हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, क्लास 9th का। फर्स्ट क्वेश्चन है द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज, इसका आंसर है √4। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सर्कल हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंस रेडियस आर कॉल्ड डैश सर्कल्स। तो ऐसे सर्कल्स को हम कंसेंट्रिक यानी कि संक्रेदित वृत्त कहते हैं, हिंदी में संक्रेदित वृत्त। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3, इफ x plus 2 is a factor of the polynomial x square minus kx plus 14 then the value of k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम x plus 2 इज़ अ फैक्टर, ये फैक्टर है। अगर x plus 2 फैक्टर है तो इसका ज़ीरो क्या होगा, -2। इस तरह से करेंगे। फिर इस इक्वेशन को लिखेंगे पूरी की पूरी, इस वाली इक्वेशन को। देन हम यहाँ पर जहाँ पर भी x है वहाँ पर -2 को पुट करेंगे। x स्क्वायर यानी -2 की स्क्वायर माइनस के x की वैल्यू -2 है प्लस 14। फिर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा तो ये प्लस में बन जाएगा +4। फिर ये k के साथ जब 2 की इंटू होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2k हो जाएगा और 14 आ जाएगा। उसके बाद 14 में 4 प्लस करके आएगा 18, 2k + 18 = 0। k यही रह जाएगा, 18 वहाँ जाके माइनस बन जाएगा, = के पास जाके माइनस बन जाएगा, 2 इसके अपॉन में आ जाएगा। और 2 को 18 से जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9 और माइनस का साइन लग जाएगा, तो k की वैल्यू आएगी -9। a -9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में the radius of a hemispherical balloon increase from 6 centimeter to 12 centimeter as air is being pumped into it. The ratio of the surface area of the balloon in the two cases are। दोनों के फॉर्मूलेस को हम अपॉन में रेशियो में पुट कर देंगे। 3πr² होता है इसका फॉर्मूला, तो 3πr1 की स्क्वायर यहाँ रखेंगे और 3πr2 की स्क्वायर यहाँ रखेंगे। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r1 स्क्वायर आ जाएगा 6 की स्क्वायर, r2 आ जाएगा 12 की स्क्वायर। 6 6 जा 36 होता है और 12 12 जा 144 होता है। अब जब हम 36 से 144 को कैंसिल आउट करते हैं तो ये 36 1 जा 36 होता है और 4 जा 144 होता है, तो इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:4। तो A 1:4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये O इस जो ये फिगर दिया हुआ है इसमें O इस सेंटर है सर्कल का। OAB की वैल्यू 40 है। OAB ये जो छोटा सर्कल है इसमें इस A की वैल्यू 40 है। एंड C इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, और C एक पॉइंट है सर्कल में, तो हमें ACB फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब है ये वाला C हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए है, उसके लिए हमें पता है कि OA = OB होती है, क्योंकि दोनों ही ये क्या है, रेडियस है, तो रेडियस आपस में इक्वल होती है। तो OA = OB, ये दोनों रेडियस बराबर हो जाएंगी। तो उस हिसाब से अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जब दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, तो यानी कि A = B हो जाएगा। अब इन ट्राइंगल OAB इस ट्राइंगल की बात हो रही है, इसमें ये भी 40 है, ये भी 40, यानी कि A + B + O। A की वैल्यू हमारे पास 40 है, B की भी हमारे पास 40 है, O की हम O ही रख देंगे, = में 180 रखेंगे। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग AB 40 40 आ गए, O की वैल्यू O सेम रहेगा, 180 आएगा। O यहीं रह जाएगा, 180 में से 40 40 80 हो जाएगा, तो 80 माइनस होगा तो O की वैल्यू आएगी 100। O की वैल्यू 100 है, तो ACB क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 100, 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर पे जो एंगल होता है और कहीं पर भी एंगल में जो एंगल होता है उसका डबल होता है। अगर ये 100 है तो ये इसका हाफ हो जाएगा, अगर ये हाफ होता है तो ये इसका डबल हो जाता है, तो इस हिसाब से ये हो गया 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 में all right angle are equal to one another, this is which of the Euclid postulate। तो किस postulate में है, ये Euclid postulate 4 में, तो A is the right answer। Question number 7, if in a parallelogram its diagonal bisect each other and are equal then it is a
ये क्या कहलाता है, एक रेक्टेंगल कहलाता है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है, तो व्हेन x इज इक्वल टू -1 इज, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन इसको लिख देंगे और -1 x की जगह पे पुट कर देंगे। 5 है, x की जगह -1 आ गया, -4 x की जगह पे -1 की स्क्वायर आ गया, प्लस 3, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये +1 हो जाएगा, और 4 1 जा 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस 3। अब दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 9 आएगा, साइन इसका आ जाएगा बड़ी नंबर का, और प्लस 3। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6, और 9 का साइन इसको चला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा -6 में। इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ PM इज, ये हमें एक फिगर दिया हुआ है, ये हमें एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में हमें PM की वैल्यू निकालनी है, इस PM की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2 ट्राइंगल्स में ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये पूरा जो फिगर है 2 ट्राइंगल बने हुए इसमें, ये वाली जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर है, हमें ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, जो बड़ी साइड होती है वो इक्वल होती है इन 2 साइड्स को प्लस करके। तो हम क्या करेंगे, पहले इसी ट्राइंगल की इस वाली साइड को फाइंड आउट करेंगे। इन ट्राइंगल LOP, इसमें क्या है, ये बड़ी साइड है तो OP स्क्वायर इसको यहाँ रखेंगे, इज इक्वल टू में हम लेंगे PL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर, ठीक है, OL स्क्वायर। तो OP स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, PL स्क्वायर हमें कुछ भी नहीं दिया, हम ऐसे ही रखेंगे, OL स्क्वायर हमें कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 5 जो यहाँ 25 होता है, PL स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 3 जा 9 होता है। अब PL स्क्वायर यहीं रह जाएगा, और 25 के पास 9 आके माइनस हो जाएगा। अब PL स्क्वायर आ जाएगा 25 9 माइनस 9 16, PL स्क्वायर 16 है तो PL की वैल्यू की इतनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब ये जो है ये इसका बाइसेक्टर है, तो इस अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो PL इज इक्वल टू हो जाएगा PM के, ठीक है। अगर ये 4 सेंटीमीटर आया है देन ये वाला भी 4 सेंटीमीटर आया, A 4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 3 angles of a quadrilateral are 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री, देन द 4th एंगल। आपको पता होगा कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो मिला के, जो चारों एंगल होते हैं वो मिला के 360 डिग्री होते हैं। तो ये 3 को आप प्लस कर दोगे, प्लस करके जैसे 240 आया, 360 में से माइनस कर दोगे, तो आंसर जो भी आंसर आया, जैसे 120 आंसर आया तो 120 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर विच पेयर डू द PQR एंड ROQ फॉर्म। अब मैं आपको समझा देती हूँ रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ये रिफ्लेक्स एंगल होता है मोर देन 180 डिग्री। कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जिसको मिला के 90 डिग्री बनता है। वर्टिकली अपोजिट इस तरह से होता है जिसमें अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। और इस तरह से जो बनता है एक स्ट्रेट लाइन पे बाइसेक्टर, इस तरह से कहीं से भी एक लाइन पे ऐसे बने तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ये पूरा 180 डिग्री का होता है, तो इसका आंसर क्या है, लीनियर पेयर। क्वेश्चन नंबर 13, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर रिस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। इसको आंसर में हम पहली जो ये साइड दी है इसको हम A मान लेंगे, दूसरी को B मान लेंगे, तीसरी को C मान लेंगे। इसका सेमी पैरामीटर निकालेंगे तो वो होता है A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। तीनों की जो भी साइड्स हैं उनको प्लस में लिख देंगे और इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 264 अपॉन में 2, और जब कैंसिल आउट करेंगे तो 132 आ जाएगा, तो S हो जाएगा 132 मीटर। उसके बाद एरिया फाइंड आउट करना है हीरोन्स फार्मूला से, S माइनस A S माइनस B S माइनस C लगा देंगे। उसके बाद हम हर S की जगह पे 132, S माइनस 132 माइनस पहली वैल्यू, फिर 132 माइनस सेकेंड वैल्यू एंड देन 132 माइनस थर्ड वैल्यू हम ले लेंगे। उसके बाद 132 आ जाएगा और ये सब आपस में इंटू हो रहे हैं, इंटू लिखेंगे। 132 में से 22 जाएगा तो 10 आ जाएगा, इंटू 32 में से 22 जाएगा तो 110 आ जाएगा, और देन यहाँ पर आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 12। फिर हम इसके बाद हम 132 को 132 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो इसके जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है 11 और 12। इसका है 10, इसका 11 10 जा 10 हो जाएगा और इसका 12। इस तरह से हम पेयर बना लेंगे
ताकि इसमें से कॉमन बाहर निकल जाए। जैसे 2 11 है, इसमें से 11 निकल गया, 2 12 है, उसमें से 12 निकल गया, 2 10 में से 10 निकल गया, रूट से बाहर निकल गया तो रूट खुल जाएगा और फिर हम इन तीनों को इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। जो इसका एरिया होगा वो होगा 1320 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 में इफ़ x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 देन वैल्यू ऑफ 1/x। तो हम इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन में क्या करेंगे, x की वैल्यू लिख देंगे 2 प्लस √3, फिर 1/x लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस √3 क्या हम इस पूरी वैल्यू को हम रैशनलाइज करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3। यहाँ प्लस होता है तो रैशनलाइज में यहाँ नीचे और ऊपर माइनस होता है। इसके बाद हम इंटू करेंगे, ऊपर तो आ जाएगा 2 माइनस √3 और यहाँ आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस √3 3 आ जाएगा। देन 2 माइनस √3 ऊपर आ गया और 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3। 20 का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में अ ट्राइंगुलर गार्डन हैज साइड 90 मीटर, 140 मीटर एंड 80 मीटर। अ फेंस इज टू बी पुट ऑल अराउंड द गार्डन. What will be the total cost of fencing at the rate of ₹15 per meter if a 5 meter wide space is to be left on the one side of for the gate opening? हमें क्या करना है, इसका पैरामीटर ये तीनों जो ट्राइंगुलर गार्डन है इसकी 3 साइड है, 90, 140 और 80 दी हुई है। ठीक है, इसके चारों तरफ हमें एक फेंस लगाना। अगर हमें चारों तरफ कुछ भी करनी होती है तो उसका क्या होता है, पैरामीटर होता है। तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ गार्डन। पैरामीटर ऑफ गार्डन में हम तीनों साइडों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करके इसका आंसर आ जाएगा पैरामीटर 310 मीटर। आप इसने बोला है कि जो हमें फेंस करना है, तो फेंस हम पूरी जगह पे नहीं कर रहे, 5 मीटर हम छोड़ रहे हैं गेट के लिए, तो पैरामीटर टू बी फेंस्ड आएगा 310 जो आया है पैरामीटर, उसमें से 5 मीटर गेट का हम माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 305 मीटर। तो टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल हमारा पैरामीटर आया 305 मीटर और जो कॉस्ट निकलेगी वो क्या होगी, 305 की इंटू कर देंगे 15 से, क्योंकि पर मीटर के अकॉर्डिंग के हिसाब से हमारा 15 रुपीज़ चार्ज हो रहा है, तो इसको हम इससे इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ₹4575। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 11y इज इक्वल टू 10 हैज़। जब इसमें x और y दो होते हैं तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ज़्यादा सॉल्यूशन निकल सकते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में इसने एक ग्राफ दिया हुआ है और बोल रहा है कि टू विच इक्वेशन डज द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट। किस इक्वेशन को ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर है डी, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 18 इन द गिवन फिगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू के है। के राइट एंगल्स होते हैं तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक हो रहा है ए बी सी, एक हो रहा है डी ई एफ। इसकी सॉल्यूशन के लिए हम इन सबको प्लस कर देंगे इज इक्वल टू में के जैसे है ये। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, इसमें दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो इसमें दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि एक ट्राइंगल तो बन रहा है ए बी सी और एक बन रहा है डी ई एफ। तो हम इन दोनों एंगल्स को 1 बाय 1 लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। इसमें ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। फिर ऐसे ही हम सेकंड ट्राइंगल ले लेंगे डी प्लस डी ई एफ, उसमें भी डी प्लस ई प्लस एफ 180, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे बाई 1 एंड 2। 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो इधर ये सबको प्लस करके हम इकट्ठे लिख देंगे और इधर की साइड हम इधर प्लस करते हैं और इधर राइट हैंड साइड का राइट हैंड में प्लस करते हैं, तो 180 प्लस 180 आ जाएगा। इन सबको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, प्लस करके, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 360। तो इसने बोला था कितने राइट एंगल होंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे के राइट एंगल, के आ जाएगा और राइट एंगल आ जाएगा। ओके, तो हम इज इक्वल टू में 360 रखेंगे। अब के यहीं रहेगा, कितने राइट एंगल होंगे, के राइट एंगल होंगे, के रखा 90 यहाँ आ गया, इज इक्वल टू 360 आ जाएगा। फिर के यहीं रह जाएगा और 360 के अपॉन में आ जाएगा 90, 0 से 0 गया, 9 4 जा 36, तो के की वैल्यू आ जाएगी 4। यानी कितने राइट एंगल होंगे इसमें, 4 राइट एंगल होंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 में असर्शन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फर्स्ट एक्सोइम थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। और रीजन दे रहा है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये दोनों ही बातें ठीक कह रहा है, जो असर्शन है उसी का रीजन है, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी आर राइट। क्वेश्चन नंबर 20 में असर्शन है द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस हाफ इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। रीजन है द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ए एक्स प्लस बी। तो इसमें भी ये दोनों ही आंसर, दोनों ही बातें सही कह रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 प्रूव दैट टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। टू पैरेलल लाइन एल और एम ड्रॉ करेंगे और एक परपेंडिकुलर एन बनाएंगे। उसके बाद हमने लिख दिया एन परपेंडिकुलर है एल पर और एन परपेंडिकुलर है एम पर। जो ये एन है वो एल पे भी परपेंडिकुलर है और एम पर भी परपेंडिकुलर है। हमें प्रूव करना है कि ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। हम इसमें 1 एंगल और 2 एंगल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो एंगल 1 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल 2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। इस हिसाब से दोनों एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री। और इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री उस, और अगर देखो तो 1 और 2 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बनते हैं। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तभी बनते हैं जब दो लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रही हो। तो इस हिसाब से ये एल पैरेलल हो गया एम की। क्वेश्चन नंबर 22 इन द गिवन फिगर ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई। ये जो ए एक्स है ये इज इक्वल टू है ए वाई के एंड ए बी इज इक्वल टू है ए सी के। जो पूरी लाइन है ए बी ये इज इक्वल टू है ए सी के। हमें शो करना है कि बी एक्स इज इक्वल टू सी वाई। जो ये नीचे की बी एक्स है ये सी वाई के इक्वल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम करेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख देंगे। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन ही हमें दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1, और ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई ये भी हमें गिवन दिया है नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 को, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 में से 1 लेस कर देंगे। सबसे बड़ी लाइन है ए बी में से हमने ए एक्स माइनस कर देंगे और यहाँ पर ए सी में से ए वाई को माइनस कर देंगे। जब पूरी ए बी में से ए एक्स माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, बी एक्स, और इधर ए सी में से ए वाई माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सी वाई, और बी एक्स सी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें हमें राइट यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट, हमें यूक्लिड का पोस्टुलेट लिखना है फर्स्ट, जो आपको बुक में आसानी से मिल जाएगा। नाउ द गिवन फिगर ए ओ बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, फाइंड ए पी बी। ये एक डायमीटर है ए बी, ये क्या कहते हैं, ओ इसका मिड पॉइंट है। हमें ए पी बी पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू जो ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, उसमें अगर एक लाइन डायमीटर हो जैसे कि ए ओ बी हो और दूसरा एपेक्स उसका किसी भी सेमी सर्कल को टच कर रहा होता है, तो जो सेमी सर्कल को टच कर रहा होता है ये क्या बनता है, ये 90 डिग्री का बनता है। According to property of circle, when triangle is drawn such that base of a triangle is diameter and apex touching the circle, then opposite of diameter is equal to 90 degree। जो ये diameter के opposite angle होता है ये 90 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 24 अ हेमिस्फेरिकल टैंक हैज़ इनर रेडियस ऑफ 2.8 मीटर, फाइंड इट्स कैपेसिटी इन लीटर। 2.8 मीटर इसकी रेडियस है, हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है कि कितना कैपेसिटी इसकी है। सबसे पहले हम लिख देंगे रेडियस 2.8 मीटर, वॉल्यूम है टैंक का, इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 लिख देंगे, पाई 22/7 है, आर रेडियस क्या है 2.8 है, उसको 3 टाइम लिख देंगे। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 45.99 मीटर की क्यूब। अब हमें कैपेसिटी ऑफ वाटर इन लीटर में निकालनी है। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में थी, हम क्या करेंगे इसको 45.99 को इंटू 1000 लीटर में 1000 होते हैं। ठीक है, तो इससे इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगी 45,990 लीटर, इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका पैरामीटर 30 सेंटीमीटर है और ईच ऑफ द इक्वल साइड जो इसकी दी हुई है वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, आंसर हमें सबसे पहले पैरामीटर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द इक्वल साइड इसने 12 सेंटीमीटर दी है। सो द थर्ड साइड,
तो जो भी पैरामीटर आता है उसमें अगर a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पैरामीटर होता है तो हम क्या करेंगे 30 में से इन दोनों साइड्स को माइनस कर देंगे तो हमारी थर्ड साइड आ जाएगी। तो थर्ड साइड हमारी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, हम निकालेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस का कैसे निकलता है? एस निकलता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 से। तो पहले एस निकाल लेंगे, एस आ जाएगा 50, इनको प्लस कर देंगे, प्लस करके जो भी आएगा उसे 2 से कट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो ये 15s आ गया। अब हम हीरोन्स फार्मूला में इसको पुट कर देंगे। s 15 है, फिर पहली साइड है 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस दूसरी साइड भी 12 है, और थर्ड साइड है 15 माइनस 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ये माइनस होके 3 आ जाएगा, ये माइनस होके 3 आ जाएगा, माइनस होके 9 आ जाएगा। फिर हमें इसमें पेयर बनाने होते हैं, जैसे कि ये रूट होता है तो ये 2 पेयर से ओपन हो जाता है। 5 3 जा 15 हो जाएगा, 3 × 3 आएगा, और ये 3 3 जा 9 आएगा। ठीक है, अब इन दो 3 में से एक 3 ये कॉमन आ गया और एक 3 ये कॉमन आ गया, और ये 5 3 अंदर ही रह जाएगा, तो 3 3 जा 9 आएगा, 5 3 जा 15। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो होगा 9√15 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ 32 की पावर 2x माइनस 1 इजिकल टू 4 इंटू एक्स 8 की पावर x माइनस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लिख देंगे 32 उसकी पावर है 2x माइनस 1, यहाँ पर 4 इंटू 8 की पावर x माइनस 5 हमने लिख दिया। अब हम यहाँ 32 है और सेम लिख देंगे, वहाँ ला इधर 4 8 जा भी 32 होता है, और इसकी पावर को सेम की सेम उतार देंगे। 32 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस 1, यहाँ बचेगा x माइनस 5। 2x यहीं रह जाएगा, x इसके पास आके माइनस बन जाएगा, माइनस 5 यहीं है तो माइनस वहाँ जाके क्या बनेगा +1। 2x में से 1 लेस हुआ तो आ गया x, और 5 में से 1 गया तो आएगा 4, और बड़ी का डिजिट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट है, 2 की पावर 38 प्लस 2 की पावर 37 प्लस 2 की पावर 36 अपॉन में है 2 की पावर 39 प्लस 2 की पावर 38 प्लस 2 की पावर 37। इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे जैसे ही क्वेश्चन था वैसे हम सारा लिख देंगे। उसके बाद हमने जैसे कि इसमें कॉमन निकालेंगे। अब सबसे इसके पास क्या चीज़ कॉमन है, 2 की पावर 36 कॉमन है तो उसे बाहर निकालेंगे। अंदर जो बच जाएगा, इसके पास 2 बच जाएंगे, 2 की पावर 2, इसके पास 2 की पावर 1 बच जाएगा, और यहाँ सिर्फ 2 36 निकल गया तो 1 जा बच जाएगा। और इसमें सबसे ये है 37, 2 की पावर 37 बाहर निकलेगी, यहाँ 2 की पावर 2 बच जाएगी, यहाँ 2 की पावर 1 बच जाएगी, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 2 37 1 जा बच जाएगा। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर ये आ जाएगा 2 की पावर 36 और 2 की पावर 37। ये डिवाइड में इनकी पावर सेम है, इनका बेस सेम है, तो हम बेस को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, इस 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। अगर हमारी पावर जो होती है वो डिवाइड में होती है तो पावर माइनस होती है, तो 36 में से हम 37 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 1 आ जाएगा, और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा, 37 के पास माइनस का साइन है। अब पार जो माइनस में है, अगर हम उसे पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसे उल्टा कर देते हैं। तो 2 की नीचे क्या है 1 है, तो इसको अगर हम माइनस हटाना है पावर में तो हम इसको क्या बना देंगे 1/2। नंबर 27, इफ द पॉलिनोमियल a x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड x की क्यूब माइनस 4x प्लस a लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें इसमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इस तरह से क्वेश्चन को लिख देंगे पूरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने बोला है कि ये दोनों सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, तो px और qx दोनों सेम है। ठीक है, इस क्या कर देंगे, इसको +3 कर देंगे। ठीक है, -3 है तो +3 कर देंगे, अपोजिट कर देते हैं। उसके बाद हम इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो भी है वो दोनों लिखेंगे, इसको इजिकल टू में लिखेंगे जो भी दिया हुआ था, ax की पावर 3 प्लस 4x की स्क्वायर, ये सब हम इक्वल के में लिख देंगे। अब a लिखेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 3 लगा देंगे। ठीक है, 3 की 3 प्लस 4x जहाँ पर भी है यहाँ हमने 3 पुट कर दिया, इधर साइड भी हमने x की जगह पे 3 पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 के साथ a की इंटू ई तो 27 a आ गया। यहाँ 4 है, 3 3 जा 9 है, 4 9 जा 36 आ गया। यहाँ 3 3 जा 9 आ गया, यहाँ -4 आ गया। ठीक है, इस तरह से आया ये। और
पहले मैं आपको इधर साइड वाला ही बता देती हूँ। यहाँ 27A आया, इन दोनों को अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 45 आएगा, -4 ऐसे ही रह जाएगा। अब 27A हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको करेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 27, 4 3 ज़ा 12 और A ऐसे का ऐसे आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 15 + A आएगा। अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम A को एक साइड ले आएंगे, 27 में से A इस A को भी इधर साइड ले आएंगे। यहाँ 15 है, 40 जब हम इसको माइनस करेंगे 41 आएगा, तो 41 उधर जाके माइनस बन जाएगा, ठीक है। 27 में से A गया तो 26A आया, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 26, और साइन बड़ी का माइनस का। आप ये इधर ही रह जाएगा। 26 में से 26 कट करेंगे तो हम ये पूरा का पूरा 1 जा में कट हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी 1, और इसको माइनस का साइन, तो A की वैल्यू आ गई -1। क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड पार्ट है। इसमें कह रहा है इफ x = 4/3 इज अ रूट है और पॉलिनोमियल f(x) 6x³ -11x² + kx -20, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें हम f(x) लिख देंगे जो भी हमें दिया हुआ है, जैसे 6x³ -11x² + kx -20 हम लिख देंगे। और ये 4/3 इज़ अ रूट है इसका, ठीक है। रूट होता है तो सेम वैल्यू लिखते हैं, फैक्टर होता है तो उसको माइनस का प्लस, प्लस का माइनस करते हैं, ठीक है। तो रूट है तो सेम लिख देंगे हम इसको 4/3। जहाँ पर भी x है वहाँ पर 4/3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। x की क्यूब है तो 4/3 की क्यूब आ जाएगा, -11x² तो 4/3 की स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के एक्स की जगह पर 4/3 -20 = में 0। अब हम इसको करेंगे, ठीक है। 6 ऐसे ही रहेगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा आता है 64, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। -11 आ गया, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, प्लस के साथ 4 की इंटू ई तो 4 के आया, अपॉन में 3 आ गया, -20 आ गया, = में 0 आ गया। अब हमने इसको कैंसिल आउट करा, ये हमारा आया 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ठीक है। नीचे 9 आ गया, यहाँ 64 को 2 से इंटू करके 128 आ गया। ऐसे ही ये रिड्यूस नहीं हो रहा, कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो 9 9 ही रह जाएगा। 11 को 16 से इंटू करेंगे तो 176 आ जाएगा, प्लस 4 के ऐसे आ जाएगा, -20 अपॉन में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इंटू करके यहाँ आ गया। हमने इन सब का फिर हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या कहते हैं, नीचे आ जाएगा 9, ऊपर आ जाएगा 128 -176, और एलसीएम लेके यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर था 3 था, ठीक है। 3 3 जा 9 आएगा, तो 4 3 जा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 12 के -20 आया, 20 × 9 ये एलसीएम लिया है हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 128 -176, 12 के 2 9 जा 18, तो ये 180 हो गया, 9 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इस 9 को इस 0 के साथ इंटू कर देंगे। अब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये 48 आ गया, प्लस 12 के आ गया, -180 आ गया, और ये 0 हो गया, ठीक है। 0 9 जा 0 हो गया। अब हमने इन दोनों को माइनस माइनस प्लस है, प्लस कर दिया, 228, 12 के ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 12 के रहेगा, और 228 वहाँ चला जाएगा 0 के पास, तो यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके प्लस बन जाएगा, के यहीं रहेगा। 228 के अपॉन में 12 आएगा, जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 19, तो के की वैल्यू आ जाएगी 19। Question number 28. If the total number of leg in the herd of deer and crane is 40, represent this situation in the form of linear equation. इसे linear equation के रूप में हमें लिखना है। तो हम लेट कर देंगे, लेग ऑफ डियर को हम x कर देंगे और लेग ऑफ क्रेन को हम y कर देंगे, ठीक है। अब डियर की कितनी लेग्स होती है 4, तो यहाँ कर देंगे 4x और इसकी क्रेन की 2y, और = में क्या कर देंगे 40, क्योंकि ये दोनों मिलके कितने बना रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि ये दोनों 40 होते हैं, रिप्रेजेंट 40, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें शेडेड रीजन का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सब हमारे पास 2 ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, एक बड़ा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ABC, और एक छोटा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है BOC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम बड़ा वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारा शेडेड रीजन निकल जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, बड़े ट्राइंगल में हमारे पास एक साइड 122 है, एक 120 है, और एक नीचे वाली 22 मीटर है। हम इन तीनों साइड को ABC करके लिख देंगे, फिर हम S निकाल लेंगे, A + B + C अपॉन में 2, इनको प्लस कर देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, प्लस करके 264 आया, अपॉन में 2
2 हमने इसको जब कैंसिल आउट करा तो आया 132, यानी कि एस की वैल्यू आ गई 132। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला हो गया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जहाँ एस है वहाँ 132 लिख देंगे। एस में से 132 में से पहली वैल्यू, फिर देन सेकेंड वैल्यू, देन थर्ड वैल्यू को हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमने जब इसको माइनस करा तो यहाँ आ गया 132, फिर यहाँ आ गया 10, और जब सेकंड वैल्यू को माइनस करा तो 12, फिर आ गया 110। अब हम इनमें से ऐसा पेयर करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कि सेम नंबर हमारा आ जाए, हम कॉमन ले पाए। जैसे 132 को हमने यहाँ पर देखो, जैसे मैंने किया है 2 ऐसे किया है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक आ रहा है 11 और एक आ रहा है 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो 12 और 11 के पेयर आ रहे हैं जो हमारे पास हैं। तो हम 132 को लिख देंगे 12 इंटू 11, 10 को सेम रहने देंगे, 12 को भी सेम रहने देंगे, और ये 110 को कर देंगे 11 10 जा 110। अब हमारे पास 2 12 हो गए तो एक 12 आ गया, 2 11 हो गए तो एक 11 कॉमन आ गया, 2 10 हो गए तो एक 10 कॉमन आ गया, और रूट खुल गया। ठीक है, अब हम इन तीनों को इंटू कर देंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10, तो ये सब इंटू करके क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा 1320 मीटर की स्क्वायर। ठीक है, अब हम जो छोटा वाला हमारा ट्राइंगल था, ये वाला BOC, ये वाला, अब हम इसको लिखेंगे। इसकी एक साइड 24 है, 26 है और 22 है। तो वही हमने ABC करके तीनों साइड्स को लिख दिया। S लिखा, A + B C अपॉन में 2 लिख दिया। ठीक है, पहले हमने S निकाला, इनको प्लस किया, अपॉन में 2 करके इसको कैंसिल आउट किया, तो S की वैल्यू आ गई 36 मीटर। ठीक है, फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC लगाया, S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से। ठीक है, इसकी जगह 36 लिखा, पहली वैल्यू को माइनस करा इसमें से, दूसरी को करा, थर्ड वैल्यू को किया। यहाँ 36 आ गया, माइनस करके यहाँ 12 आ गया, यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 14। अब 36 के हमने पेयर अप कर दिए, 6 6 जा 36, यहाँ कर दिया 6 2 जा 12, यहाँ कर दिया 2 5 जा 10, और यहाँ कर दिया 7 2 जा 14। ठीक है, अब हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है, 2 6 है तो एक 6 निकल गया, 2 2 है और एक 2 निकल गया। ठीक है, ये हमारा कॉमन निकल गया। तो अंदर जो हमारी नंबर बची हैं वो बची हैं 6 5 7 और एक ये 2। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमारा बचा। अब हमने फिर करा, 6 2 जा 12 बाहर आ गया, अब हमने इसको करा तो ये 2 3 जा 6 आया, 5 आया, 7 आया, 2 आया। अब इस 2 में से भी एक 2 बाहर कॉमन जा सकता है, तो यहाँ आ जाएगा 12 2 जा 24 जो 4, और अंदर जो बचेंगे वो बचेंगे 3 5 जा 15 15 7 जा 105। तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 24 रूट 105। अब हमने लिखा 24 रूट 105, 24 ऐसे ही रहेगा। इसका जब रूट हम खोलेंगे तो इसका आंसर आएगा 10.25। जब हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो एरिया आ जाएगा 246 मीटर की स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। मैंने आपको बताया था जो बड़ा ट्राइंगल है ABC, उसमें से माइनस एरिया ऑफ छोटा ट्राइंगल BOC कर देंगे। इसका जो एरिया आया था वो 1320 मीटर स्क्वायर आया था, इसका 246 आया, दोनों को माइनस करेंगे तो जो आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया वो आएगा 1074 मीटर की स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन द गिवन फिगर QP पैरेलल ML, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। इस फिगर में हमें QP जो है वो पैरेलल दी हुई है LM के। ठीक है, हमें इसमें क्या कहते हैं, X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जब QP पैरेलल LM है तो हम यहाँ पर भी ड्रॉ करके कंस्ट्रक्शन करके ये दो पैरेलल लाइन बनाएंगे। जैसे मैंने बनाई है AC और BD, इसको बनाएंगे। फिर ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइन्स हो जाएंगी। ठीक है, ये पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस हिसाब से जो ये BD पैरेलल हो जाएगा ये हो जाएगा इस AC के। ठीक है, AC पैरेलल हो जाएगा LM के, और ये हो जाएगा PQ के। तो ये सब आपस में पैरेलल हो गए। अब हमारे PAC की वैल्यू हमें दी हुई है PAC, ये हमें कितना दे रखा है, ये वाली वैल्यू जो ये PAC हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा तुम्हारा QPA के। अब देखो इस तरह से अगर हम जब वैसे ये पूरा 35 दिया था, लेकिन जब हम इसको इसके बीच में कंस्ट्रक्शन की लाइन कर देंगे तो इधर वाला हिस्सा जो 35 का जो हाफ है ये हो जाएगा इसके इक्वल। किस हिसाब से हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से। तो ये 15 है तो ये जो इधर वाला हिस्सा बच रहा है यानी कि PAC ये कितना हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। ये 15 निकल के आ गया। अब हमें CA भी निकालना है क्योंकि 35 का हाफ हो गया।
मतलब इसको जब हमने ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दी तो हमारा ये वाला हिस्सा तो 15 आ गया, अब टोटल कितना था 35, तो ये वाला हिस्सा कितना आ जाएगा 35 में से 15 माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा CAB वाला आ जाएगा 20। ठीक है, ये वाला 20 आ गया, हमें इस पूरे x की वैल्यू निकालनी है। अगर ये 20 आ गया तो क्या होगा, DBAB हमारा क्या आ जाएगा, ABD या DBA जो भी कहो, ये भी हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये 20 आ गया, ठीक है, ये 20 हमारा आ गया, जैसे ये है, ये भी अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास LMB कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो उस हिसाब से MBD भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है तो ये आ जाएगा। और इधर वाला पार्ट 10 आया है और इधर वाला 20 आया, तो अगर पूरे x को हम ABM या MBA जो करेंगे, पूरा का पूरा x, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ये 20 आया था, 10 आ गया, तो ये टोटल मिला के कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। 31 में फाइंड द 3 सॉल्यूशन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x + 6y = 12। हमें इसकी 3 सॉल्यूशन निकालनी है। आंसर में हम इसको पहले लिख देंगे इक्वेशन को, x + 6y = 12। अब हम x को 0 मान रहे हैं, ठीक है, x को 0 माना तो हमने यहाँ 0 लिख दिया, प्लस 6y = 12 कर दिया, y यहीं रह जाएगा, 12 के अपॉन में 6 आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। x हमने 0 लिया तो y की वैल्यू आ गई 2। हम इस तरह से बॉक्स बना देंगे। फिर हम लेट y = 0 ले लेंगे, तो x ऐसे ही रह जाएगा, 6y था तो 6 × 0 हो जाएगा, = में 12 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 0 था 0 हो गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 12। तो जब हमने y को 0 लिया तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 12 आ गई। अब लेट y = 1, अब हम इस बार y को 1 ले रहे हैं, तो इक्वेशन थी x + 6y = में 12, x ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 6y, 6 × 1 हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू 1 ली है, = 12, x 6 × 1 = 6 = 12, x यहीं रह जाएगा, 12 में से 6 माइनस होगा तो x की वैल्यू आ गई 6। जब हमने y 1 लिया तो x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो ये 3 सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन है, इफ़ x = 9 - 4 √5 देन फाइंड। हमें x की वैल्यू दी है, हमें एक बार में ये वाले x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है। और सेकंड क्वेश्चन में हमें x² - 1/x² की वैल्यू निकालनी है। एक बार प्लस स्क्वायर है, प्लस में है, एक बार माइनस में, यही डिफरेंस है बस। सॉल्यूशन में हम पहले लिख देंगे, इफ़ x = 9 - 4 5, तो हम पहले हमें क्या निकालना है, x² + 1/x ये निकालना है, तो हम पहले x लिख देंगे। x = क्या है 9 - 4 5, 4 √5 ये हमें गिवन है, तो x² क्या हो जाएगा, जो भी x की वैल्यू है इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी a - b² की, ये हो जाएगा a² + b² - 2a और ये b आ गया। ठीक है, आइडेंटिटी लगा के, तो 9 9 × 81, फिर 4 4 × 16, √5 5, तो 16 5 × 80 हो जाएगा, 2 9 × 18, 18 4 × 72, 72 के साथ आ जाएगा √5। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मिला के कितना आ जाएगा 161 - 72 √5। ठीक है, अब हम इन दोनों को, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई x² की आ गई। अब हमें x² + 1/x² की वैल्यू को लिखना है, तो x² की वैल्यू ये आई थी, हमने लिख दिया, प्लस 1 अपॉन में फिर x की स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, तो ये सेम लिख देंगे। फिर इसका रैशनलाइज करेंगे, यहाँ 161 - 72 √5 है, तो यहाँ बन जाएगा 161 + 72 √5, और यहाँ पर भी सेम आ जाएगा। ठीक है, ये वाला नंबर तो सेम आएगा, प्लस इन दोनों के इंटू करके ऊपर सेम आ जाएगा, और इधर भी आ जाएगा 161 की स्क्वायर माइनस 72 √5 की स्क्वायर। ठीक है, इधर तो सेम ही आ जाएगा, इधर भी सेम ही आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25921, और माइनस ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 25920, क्योंकि a² b² के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये वाली सेम वैल्यू का ऐसे ही लिख देंगे, और इन दोनों को भी सेम लिख देंगे, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 21 में से 20 गया तो 1 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ऊपर वाली को सेम लिख देंगे। ये प्लस माइनस में 72 है, ये प्लस में है, तो दोनों कट जाएंगे, 161 मिलके हो जाएगा 322। अब हमें सेकंड पार्ट में x² - 1/x² है, तो सेम ही वैल्यू है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इनकी वैल्यूज़ को लिख देंगे। जैसे यहाँ पर x² की वैल्यू आई थी 161 - 72 √5, सेम लिख देंगे, और माइनस का साइन लगाएंगे। 1/x² की आई थी 161 + 72 √5, ये हम सेम लिख देंगे। उसमें प्लस करना था, इसमें माइनस करना है।
तो क्या होगा 161 माइनस 72√5 लिख देंगे सेम, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस प्लस ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा 16, इसमें क्या हो रहा है, उसमें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए थे 72√5, इसमें क्या होगा 161 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 72 हो जाता है 144√5 कॉमन आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -144√5। ओके बच्चों, आई होप दिस विल बी वेरी यूजफुल टू यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।